दोस्तों, राजस्थान के अलवर में एक परिवार के साथ बड़ी घटना घट गई। अलवर के नागलबास गांव का एक व्यक्ति कावड़ लेने के लिए गया था। उसके पीछे उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स के साथ भाग गई। पहले तो पति अपनी पत्नी को खुद खोजा, नहीं मिलने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल कहानी है राजस्थान के अलवर के नागलबास गाँव की। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जितेंद्र मीना। जितेंद्र मीना अपनी पत्नी, अपनी छोटी बेटी और अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहा करता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। जितेंद्र मीना अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। इसी तरह से पूरे परिवार की जिंदगी जैसे तैसे आगे की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इधर जो जितेंद्र मीना की पत्नी थी, उसका किसी व्यक्ति के साथ अफेयर था जो कि बगल के ही गांव का रहने वाला था। आए दिन वो अपने प्रेमी से फोन पर दिन रात बातें किया करती थी। अब जिसकी वजह से जितेंद्र मीना भी परेशान हो गया था। वो अपनी पत्नी को कई बार समझाता है कि देखो, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उस रास्ते पर तुम्हें सिर्फ धोखा मिलेगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, इस रास्ते को छोड़ दो। पति के लाख मना करने पर भी जो जितेंद्र मीना की पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से बात करना नहीं छोड़ती है। जितेंद्र मीना की पत्नी जिस व्यक्ति से बात किया करती थी उस व्यक्ति का नाम होता है हंसराज सैनी। अब वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से डूब चुके थे, इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही जीने मरने की कस्में खा चुके थे और अपने आगे की जिंदगी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारना चाहते थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इधर जो जितेंद्र मीना होता है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने कामकाज में ही मगन रहता था। लेकिन इधर जो उसकी पत्नी थी, पति की बातों को एकदम भी नहीं सुना करती थी। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता है। साल 2025 जुलाई के महीने में सावन का त्यौहार आता है और सावन के त्यौहार में सभी लोग जाते हैं कावड़ लेने के लिए। अब इसी में जो जितेंद्र मीना होता है वो भी अपने घर से निकलता है 15 जुलाई को कावड़ लेने के लिए। जितेंद्र मीना तो कावड़ लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन इधर उसकी पत्नी अब घर में फ्री हो जाती है। वो अपने प्रेमी को फोन करती है और कहती है कि अभी मौका है इस घर से निकलने का, मेरे पति गए हुए हैं कावड़ लेने के लिए और मुझे रोक टोक करने वाला अब कोई है भी नहीं। अब इसी दौरान जितेंद्र मीना की पत्नी प्लानिंग बना लेती है और बात है 22 जुलाई 2024 की। उसी दिन वो प्लानिंग के साथ पहले तो अपना अलमारी खोलती है। अब अलमारी में सोने चांदी के जितने भी जेवरात होते हैं, सारे जेवरात वो बैग में भरती है। लगभग 1.5 लाख रुपए केस लेती है अलमारी में से। जो भी केस थे वो सारे केस लगभग 1.5 लाख के होते हैं। सारे केस बैग में भरती है और अपनी छोटी बच्ची को घर में ही छोड़कर वो अपने प्रेमी हंसराज सैनी के साथ फरार हो जाती है। अब 22 जुलाई 2024 शाम को ही जितेंद्र सैनी का बुजुर्ग पिता अपने बेटे को फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि बेटा, बहू तो घर में है ही नहीं, पूरा घर खाली है और तुम्हारी बेटी अकेले ही घर में है। अब इस बात को सुनने के बाद जितेंद्र मीना एकदम से परेशान हो जाता है। वो जब कावड़ लेकर वापस लौटता है तो पहले अपने परिजनों और रिश्तेदार में अपनी पत्नी को खूब ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। और उससे पहले जब वो अपने कमरे में जाता है और अलमारी देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर में जितने भी जेवरात होते हैं, जिसमें पायल होती है, सोने का मंगलसूत्र होता है, सोने का कान का होता है और भी बहुत सारे जेवरात होते हैं, सभी जेवरात गायब थे और 1.5 लाख रुपए जो कैश वो घर में छोड़कर गया था वो भी नहीं था। अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी जगह खुद वो पहले अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद हारदार का जितेंद्र सैनी अपने ही गांव के नजदीकी थाने में जाता है। वहां जाकर वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि मेरी पत्नी घर से सारे जेवरात और लगभग 1.5 लाख रुपए कैश भी लेकर भागी है। तब जाकर पुलिस पूछती है कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था क्या, तुम्हें किसी पर शक है? तब जाकर जितेंद्र सैनी बताता है कि बगल का ही गाँव का रहने वाला हंसराज सैनी के साथ मेरी पत्नी दिन रात बातें किया करती थी। उसके बाद पुलिस जितेंद्र मीना से उन दोनों का मोबाइल नंबर लेती है और उसी वक्त से पुलिस छानबीन में लग जाती है।
दोस्तों, इस कलयुग में आजकल की शादीशुदा औरतों को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो वो प्रेम प्रसंग में आती है और अपने प्रेमी को पाने के खातिर अपने पति को या तो मरवा रही है या तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग रही है। इस तरह से ना जाने कितनी महिलाओं ने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।